हेलो फ्रेंड्स, स्वप्निल होम केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे स्किन की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम दाद के बारे में, यानी रिंग वर्म के बारे में। और बात करेंगे रिंग वर्म की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड, अगर आपकी स्किन पर राउंड सर्कल में यानी कि गोल घेरे में चकत्ते दिखाई देते हों, जिसमें रह के थोड़ी थोड़ी देर पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खुजलाने के बाद स्किन रेड हो जाती हो या फिर उसमें से पपड़ी निकलती हो, तो फ्रेंड ये रिंग वर्म के साइन सिम्टम हो सकते हैं, यानी रिंग वर्म के लक्षण हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं रिंग वर्म के कॉजेज के बारे में। फ्रेंड, रिंगवर्म पर्सन टू पर्सन फैलने वाली डिजीज है, यानी कि जब आप किसी रिंगवर्म से इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं या फिर उनकी डेली यूजेज की चीज़ें यूज करते हैं, जैसे आप टॉवल यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, तो उनके कांटेक्ट में आने से आपको रिंगवर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड कंडीशन आती है अगर आप बहुत देर तक बारिश में भीगे हों या फिर पसीने से भीगे हों और कपड़े चेंज करने की पोजीशन में ना हो, यानी कि आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप कपड़े ना चेंज कर पा रहे हो, तो बहुत देर तक भीगे कपड़े पहनने की वजह से आपको रिंगवर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड ऐसी कंडीशन आती है अगर आप सैलून पर बाल कट कराते हैं या फिर सेविंग कराते हैं और आपसे पहले किसी रिंगवर्म से इन्फेक्टेड पर्सन ने बाल कट करा रखा है, लेकिन आप टॉवल को नहीं चेंज कराते हैं या फिर रेजर को अच्छे से डिसइंफेक्ट नहीं कराते हैं, तो उसके कांटेक्ट में आने से आपको भी रिंगवर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड, रिंगवर्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि जल्दी ठीक नहीं होती है। आप बहुत सारे ऑइंटमेंट लगाते हैं, यानी आप बहुत सारी क्रीम लगाते हैं, बहुत सारे सोप चेंज करते हैं, फिर भी रिंगवर्म जल्दी ठीक नहीं होती है। बट होम्योपैथिक से कुछ ही समय में रिंगवर्म को कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं रिंगवर्म के कुछ कॉमन साइन सिम्टम के बारे में, फिर बात करेंगे उन कॉमन साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग यूज होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको रिंगवर्म की प्रॉब्लम हो जिसको खुजलाने के बाद स्किन पपड़ी नुमा हो जाती हो और उसमें से डैंड्रफ जैसा निकलता हो और बहुत ज़्यादा खुजली होती हो और खुजलाने के बाद खुजलाए हुए पार्ट पे बहुत ज़्यादा जलन भी होता हो, खुजली कोल्ड एप्लीकेशन से यानी ठंडे पानी से धुलने से बढ़ जाती हो और हॉट एप्लीकेशन यानी गर्म पानी से धुलने के बाद यानी गर्म सिकाई से आराम मिलता हो। फ्रेंड, रिंगवर्म में खुजलाहट की प्रॉब्लम नून में या फिर मिडनाइट में ज़्यादा होती हो, यानी कि दोपहर में या फिर आधी रात को खुजलाहट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, जिससे आपको 30 CH पोटेंसी में 3-3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम तकरीबन 15 से 20 दिन तक लेना चाहिए। फ्रेंड, बात करते हैं सेकंड साइन सिम्टम के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको रिंगवर्म की प्रॉब्लम हो और खुजलाहट इस कदर होती हो कि खुजलाते खुजलाते स्किन कट जाती हो, फिर भी खुजली शांत ना होती हो, खुजलाहट के बाद खुजलाए हुए पार्ट की स्किन ब्राउन कलर की हो जाती हो, खुजलाहट डैम्प रेनी वेदर यानी नमी वाले मौसम में और पसीने से बढ़ जाती हो, रिंगवर्म की प्रॉब्लम स्पेशली फेस पर और सर पर ज़्यादा होती हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथिक की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है डल्का मारा, जिससे आपको 30 CH पोटेंसी में 3-3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम तकरीबन 1 मंथ तक लेना चाहिए। जब आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो आपको मेडिसिन लेना बंद कर देना चाहिए और रिजल्ट का वेट करना चाहिए। फ्रेंड, बात करते हैं थर्ड साइन सिम्टम के बारे में, फिर बात करेंगे उस साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग यूज होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको रिंगवर्म के साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन इस तरह से होता हो कि स्टूल हार्ड गोलियों जैसा होता हो और ये गोलियां आपस में म्यूकस के साथ चिपकी होती हों, रिंगवर्म में खुलाने के बाद उसमें से ट्रांसपेरेंट स्टिकी डिस्चार्ज निकलता हो, यानी कि चिपचिपा पानी जैसा डिस्चार्ज होता हो। रिंगवर्म की प्रॉब्लम स्पेशली आईलिड पर या फिर कान के पीछे और बेंड ऑफ जॉइंट पे, यानी कि दो जोड़ जहाँ पे मिल रहे हों वहाँ पर रीचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हो या फिर रिंगवर्म की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है ग्रिफाइटिस, जिससे आपको 200 पोटेंसी की सिंगल एक डोज हफ्ते में एक बार लेना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए, बार बार फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना चाहिए। जब आपको लगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो आपको मेडिसिन का रिपीटिशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, रिंगवर्म की प्रॉब्लम में एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन होती है कि जब आप कपड़े निकालते हैं तो ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, यानी खुजलाहट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। खुजलाहट इस तरह से होती है, खुजलाने के बाद बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, ऐसा लगता है कि आग के पास बैठे हों, तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है रेडियम ब्रोम, जिससे आपको 30 CH पोटेंसी में 3-3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम तकरीबन 1 वीक तक लेना चाहिए। जब आपको लगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो आपको मेडिसिन लेना बंद कर देना चाहिए। फिर कुछ दिन तक वेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि फिर से थोड़ी बहुत ईचिंग की प्रॉब्लम है तो फिर से 1 वीक तक लेना चाहिए, फिर उसके बाद मेडिसिन लेना बंद कर देना चाहिए। इस तरीके से आप तकरीबन 1 से 2 मंथ तक लेंगे तो आपको पुराने से पुरानी रिंगवर्म की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फ्रेंड, बात करते हैं नेक्स्ट साइन सिम्टम के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको रिंगवर्म की प्रॉब्लम हो और उसमें से येलोविश डिस्चार्ज निकलता हो और ये डिस्चार्ज जहाँ जहाँ लगता हो वहाँ वहाँ पर ईचिंग प्रोड्यूस करता हो, यानी कि स्किन से जो पानी निकलता हो उसकी वजह से जहाँ जहाँ पे पानी लगता हो वहाँ पे ईचिंग की प्रॉब्लम होने लगती हो या फिर रिंगवर्म की प्रॉब्लम होने लगती हो। खुजलाहट इस तरह से होती हो कि आप एक पार्ट को खुजलाते हो तो वहाँ की खुजली शांत हो जाती हो, लेकिन दूसरे पार्ट पर होने लगती हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है स्टेफिसिग्रिया, जिससे आपको 30 CH पोटेंसी में 3-3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम तकरीबन 1 मंथ तक लेना चाहिए।
जब आपको लगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो आपको मेडिसिन लेना बंद कर देना चाहिए। फ्रेंड, बात करते हैं रिंगवर्म के नेक्स्ट साइन सिम्टम के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको रिंगवर्म की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, बहुत सारे मेडिसिन आप यूज कर चुके हैं, बहुत सारे सोप चेंज कर चुके हैं, फिर भी इचिंग की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, यानी रिंगवर्म की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, और रिंगवर्म की प्रॉब्लम सोने के बाद यानी सुबह उठने के बाद या फिर जब कभी आप सोते हैं तो उस दौरान खुजली की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। रिंगवर्म की प्रॉब्लम वैसे तो होल बॉडी पर होती हो, बट जहाँ पर स्किन फोल्ड हो रही हो वहाँ पर ज़्यादा होती हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है बेसिलिनम, जिसे आपको 200 पोटेंसी की सिंगल एक डोज डायरेक्ट जी पर टपकाकर 3 ड्रॉप हफ्ते में एक बार लेना चाहिए। इस मेडिसिन को आपको रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। जब आपको लगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो आपको मेडिसिन लेना बंद कर देना चाहिए। फ्रेंड, बात करते हैं नेक्स्ट साइन सिम्टम के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको लगता है इचिंग की प्रॉब्लम यानी रिंगवर्म की प्रॉब्लम बार बार रीच की वजह से हुई हो, यानी आपने शेविंग कराया है, फिर बाल कट कराया है, उसके बाद से आपको रिंगवर्म की प्रॉब्लम हो रही है, 1 रुपये कॉइन के साइज में बहुत ज़्यादा चकत्ते निकल आए हों, ये चकत्ते स्पेशली फेस पर ज़्यादा होते हों, तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है टेलोरियम, जिसे आपको 30 CH पोटेंसी में 3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम तकरीबन 1 से 2 मंथ तक लेना चाहिए। इस मेडिसिन को आपको थोड़े लंबे समय तक लेना चाहिए। फ्रेंड, बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट साइन सिम्टम के बारे में। फ्रेंड, बेसिकली देखा जाता है रिंगवर्म के केस में खुजलाहट के बाद खुजली कम हो जाती है, बट एक ऐसी कंडीशन आती है कि खुजलाने के बाद भी खुजली कम नहीं होती है, लेकिन खुजलाने के बाद जलन जरूर होने लगता है। खुजलाहट की प्रॉब्लम बेंड ऑफ जॉइंट पर ज़्यादा होती है और खुजलाने के बाद वहाँ की स्किन ब्राउन कलर की हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है सीपिया, जिसे आपको 30 CH पोटेंसी में 3 ड्रॉप डायरेक्ट जीभ पर टपकाकर सुबह दोपहर शाम तकरीबन 1 से 2 मंथ तक लेना चाहिए। फ्रेंड, इन सभी मेडिसिन के साथ साथ में आपको प्रिकॉशन के तौर पे सोप का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रीम या ऑइंटमेंट लगाकर रिंगवर्म की प्रॉब्लम को सफरेस नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पे आपको ड्राइनेस से बचने के लिए या फिर ईचिंग से बचने के लिए आपको नारियल यानी कोकोनट ऑयल का यूज करना चाहिए। अगर आपने इन सभी मेडिसिन को अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया हुआ है तो 1 से 2 मंथ में आपके रिंगवर्म की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फ्रेंड, इन सभी मेडिसिन को आप अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके होम्योपैथिक स्टोर से फिर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।